अच्छा जी, तो आज की हमारा जो सेशन है, जो क्लास है, वो होगी ऑफ पेज एसईओ के बारे में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि ऑफ पेज एसईओ की बेसिक टेक्निक्स कौन सी हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे मैं उसकी भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसके आंसर दूं। अच्छा, मैंने आज बजाय इसके कि मैं इसमें कोई लिस्ट बनाऊं, मैंने सोचा कि सिंपल जाके हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे। वैसे ऑफ पेज एसईओ की जो बेसिक टेक्निक्स होती हैं, वो ऑफ पेज इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग बैकलिंक्स, क्रिएटिंग लिंक्स। ठीक है, कहीं ना कहीं मुड़ के वो लिंक्स पे ही आता है। या तो वो सोशल सिग्नल्स की तरफ चला जाता है, ब्रांड अवेयरनेस की तरफ जाता है, कहीं भी जाता है, लेकिन अल्टीमेट गोल जो एसईओ में आके आता है ना, वो बैकलिंक्स होता है। जितना आपका लिंक क्वालिटी का होगा, जितना आप अच्छे से बैकलिंक बनाएंगे, जितने ज्यादा बनाएंगे, जितना रेलेवेंट बैकलिंक बनाएंगे, वो आपके ब्रांड को, आपकी वेबसाइट को, आपके पेज को, आपके कीवर्ड को उतना ही रैंक कराएगा, उतना ही प्रमोट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। share my entire screen। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग जो मैं बात कर रहा था, मैं बीच में सब म्यूट करने पे चला गया था। हम लोग जो बात मैं कर रहा था वो है कि ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक्स कौन कौन सी है। जो मेजर टेक्निक्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बेसिक जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जो यूज़ होती हैं, और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको बनाना है। हमारा जो हमने वो जॉब पोस्टिंग वाला और दूसरा जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था, उसमें भी उसकी जो आप लोग टेक्निक्स उसमें यूज़ कर रहे होंगे, सोशल मीडिया शेयरिंग वाली और सोशल बुक मार्किंग वाली, बाकी जो काम उसमें करेंगे वो वाले काम आपको हेल्प करेंगे आपके ऑफ पेज सीखने में, स्पीड बढ़ाने में। आपने ऑफ पेज की टेक्निक्स में स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है, आपकी स्पीड होनी चाहिए। आपकी स्पीड इन द सेंस कि आप बैकलिंक ज़्यादा बेशक ना बना रहे हो, लेकिन आप क्वालिटी का बैकलिंक सर्च कर सकें। रिसर्च आपकी अच्छी होनी चाहिए इसमें। जो मेन चीज़ मैंने इसमें मैटर करती है, वो क्या मैटर करती है? रिसर्च। आपको कोई भी बंदा, कोई भी मार्केटिंग एक्सपर्ट, कोई भी मैनेजर, कोई भी आपका टीम लीड, जहाँ भी आप लोग जॉब कर रहे होंगे या आप लोग कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, तो आपका कोई भी क्लाइंट, वो आपको आपकी वेबसाइट के बारे में कंटेंट तो दे सकते हैं, वेबसाइट के बारे में इमेजेस दे सकते हैं, ऑन पेज एसईओ की चीज़ें वो आपको बता सकते हैं कि मेरी वेबसाइट में ये मसला है, जो समहाउ काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एसईओ के साथ रिलेट कर रही होती हैं। लेकिन वो कभी भी आपको ऑफ पेज एसईओ में ये नहीं बताएगा कि मेरी वेबसाइट के लिए यहाँ से बैकलिंक बना दो, मेरी वेबसाइट के लिए ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, तो आपने ऑफ पेज एसईओ को हमेशा से खुद से अपने पास एक चेकलिस्ट बना के रखनी है कि मैंने क्या क्या करना है अपनी वेबसाइट के लिए और कितना कितना करना है। मैंने कंपेटिटर एनालिसिस आपको बताया, उसमें मैंने ये बताया भी था कि कंपेटिटर एनालिसिस में यू नीड टू चेक द बैकलिंक्स ऑफ योर कंपेटिटर, कि कितने बैकलिंक्स उसके हैं, वो कहाँ से बैकलिंक ले रहा है, किस टाइप के बैकलिंक ले रहा है। वो ब्लॉगिंग कर रहा है, गेस्ट पोस्टिंग कर रहा है, सोशल शेयरिंग कर रहा है, सोशल बुक मार्किंग, फोरम पोस्टिंग कर रहा है। ये सारी जो टेक्निक्स हैं, ये ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक्स मैं बता देता हूँ। फिर मैं ये एक चेकलिस्ट भी आपके सामने खोलूंगा ताकि आपको रिसर्च का आइडिया हो, आप लोग गूगल से हमेशा निकाल सकते हैं। इसमें जो बेसिक चीज़ें आती हैं वो बैकलिंक्स में, ऑफ पेज एसईओ में। ठीक है, आपने क्या करना था, आप पहले तो आप अपने वेबसाइट की प्रोफाइल्स बनाते हैं। ठीक है, बिजनेस प्रोफाइल जो मेरी पर्सनल, आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ब्लॉग कमेंटिंग से स्टार्ट लेते हैं, सोशल बुक मार्किंग से स्टार्ट लेते हैं, फॉरम पोस्टिंग से स्टार्ट ले लेते हैं, या ब्लॉगिंग से स्टार्ट लेते हैं। लेकिन मैं जो मेरी स्ट्रेटजी होती है किसी भी ब्रांड के लिए, जब मैं अपनी टीम की ऑफ पेज एसईओ की स्ट्रेटजी उनको दे रहा होता हूँ, उसमें क्या होता है कि मैं पहले रखता हूँ जो आपकी बिजनेस प्रोफाइल्स होती हैं। बहुत सारे लोग इसको लास्ट में भी रखते हैं। ठीक है,
इससे आपको क्या फायदा होता है कि आपकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो प्रोफाइल लिस्टिंग की वेबसाइट्स होती हैं, येल्प भी वन ऑफ them है रिव्यूज के लिए, बाकी भी बहुत सारी साइट्स हैं, अभी हम सर्च करेंगे तो नाम सामने आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, आप अपने बिजनेस की प्रोफाइल बनाएं जिसमें लोग आके एक तो आपके बारे में रिव्यू दे सकें, आपके बिजनेस की पूरी डिटेल हो। ठीक है। आ, तो इसमें पहली जो टेक्निक है वो है बिजनेस प्रोफाइल क्रिएशन। ठीक है। क्रिएशन साइट्स लिस्ट, हम गूगल पे गए हैं, यहाँ पे हमने बिजनेस प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स लिस्ट निकाली है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी साइट्स आना शुरू हो जाएंगी। लाजमी नहीं है कि आपको 1000+ इसने दिए हैं, इसने 20, तो इसने ये 90+ दे रहा है। आपने इनमें सब पे नहीं जाना। ठीक है, इनमें से बहुत सारी पेड होंगी, बहुत सारी प्राइसी साइट्स होंगी। ठीक है। अब देखें, आपने यहाँ से साइट्स उठानी है अपने लिए। अगर आप कोई वीडियो वाली हैं तो आप इन पे जाएं ज़्यादा। ठीक है। लेकिन कुछ साइट्स ऐसी हैं जिन पे आपकी लाजमी प्रोफाइल होनी चाहिए, जैसे लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे अपने बिजनेस को लाजमी लिस्ट करें, आपकी प्रोफाइल बनी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप आ जाए, मीडियम पे आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, बिजनेस प्रोफाइल है। ठीक है। पिंटरेस्ट पे होनी चाहिए, इस पे ट्विटर पे। ठीक है। अब इस तरह की कुछ साइट्स आप अपने पास उठा लें, वहाँ पे आप अपना बिजनेस लिस्ट करें। ठीक है। आप इसको प्रोफाइल क्रिएशन से जाके आप बिजनेस लिस्टिंग पे सर्च करेंगे तो ज़्यादा आपके पास आएगा, ज़्यादा रेलेवेंट साइट्स आएंगी। कोई भी बिजनेस आपको अपनी मार्केटिंग के लिए कहता है तो आपने क्या करना है, बिजनेस लिस्टिंग की जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर आप उसका बिजनेस लिस्ट कराएं। ठीक है। इसको बोलते हैं, इनके ऊपर आपके बिजनेस की प्रोफाइल होनी चाहिए। जो भी बिजनेस लिस्टिंग की वेबसाइट्स हैं, गूगल है, गूगल के ऊपर आप अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हैं, बिंग है। ठीक है। और उसके अलावा ये देखें, आप मल्टीपल साइट्स आपके पास आती रहेंगी, इन सब पे आपने आपका अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। जो भी अच्छी हैं, आपसे रेलेवेंट है। ठीक है, फाइंड अ बिजनेस, लिस्ट माई बिजनेस, यहाँ पे आप आएंगे, अपना बिजनेस आप लोग इधर लिस्ट करेंगे। ठीक है, साइन अप करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, मैं आपको बेशक वेबसाइट दे दूंगा कोई कि आप इसके लिए बनाएं, बल्कि आप उसी वेबसाइट के लिए बनाएं जो जो लोग उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आप लोग बेशक उसी के लिए बनाएं ताकि आपको फ़ायदा हो। उस पर यह होगा कि जितना आप लोग ट्रैफिक इंक्रीज कराएंगे, इतने ज़्यादा आप लोगों के अपने पैसे बनते रहेंगे। जो एड्रेस वाला, जो कल से हम लोग इंशाल्लाह जिसका स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है। नंबर 1 पे अब ये देखें, साइन अप, लॉगिन करेंगे आप, और यहाँ पे लिस्ट बिजनेस का ऑप्शन आ जाएगा यूर लिस्टिंग में। ठीक है, इधर सर्च करना होगा। ओके, रिक्वायरमेंट। ठीक है, गेट स्टार्टेड। ये डायरेक्ट न्यू लिस्टिंग का लिस्ट का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन बहुत सारी साइट्स दे रही होती हैं, किसी और को कोई नहीं। ट्रस्ट पायलट है। ट्रस्ट पायलट इम्पोर्टेंट है, इस पे पेड भी कर सकते हैं आप और फ्री वाला भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर बिजनेस पे आप चाहेंगे, आप अपने बिजनेस की प्रोफाइल बनाएंगे, लोग आके आपके बिजनेस के बारे में, आपके क्लाइंट के बिजनेस के बारे में रिव्यू देंगे। लेकिन इसका जो अल्टीमेट गोल होता है, जो फायदा होता है, वो ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक इसमें साथ में ऐड करते हैं। वहां पे आपको क्या होता है कि आपको एक बैक लिंक मिल रहा होता है। ठीक है। तो नंबर 1 टेक्निक जो है वो बिजनेस लिस्टिंग है। उसके बाद है फॉरेन पोस्टिंग।
फोरम पोस्टिंग में क्या होता है, आप लोग फोरम्स सर्च करते हैं, डिफरेंट फोरम्स होते हैं जहाँ पे लोग आके डिस्कशन कर रहे होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो उस फील्ड के होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मार्केटिंग के हैं, आपको मार्केटिंग से रिलेटेड कोई साइट मिली है या टूरिज्म से रिलेटेड है। आप अगर मार्केटिंग में हैं तो डिजिटल मार्केटिंग फोरम्स लिस्ट, ठीक है। या डिजिटल पॉइंट आ गया आपके पास, हम लोग डिजिटल पॉइंट को खोल भी लेते हैं। वॉरियर फोरम है ये, वेल नोन फोरम्स हैं मार्केटिंग डिजिटल मार्केटियर्स के लिए। ए, हाँ जी, इस पे मेरी काफ़ी पुरानी मेरे ख्याल से है, मुझे अब याद भी नहीं है कि इसका पासवर्ड सेम होगा या नहीं। हाँ जी, सेम ही था मेरे ख्याल से। इस पे मैंने 2012 से अकाउंट बनाया हुआ था, आई डोंट नो, यहाँ पे ये बता देगा। 2011 से, 6 जुलाई 2011 को मैंने इस फोरम को ज्वाइन किया था, ठीक है। और उसके बाद जो डिस्कशन हुई, जो कुछ भी हुआ, ठीक है, वो एक सेपरेट बात है। लेकिन होता क्या है कि फोरम्स पे कि आप साइन अप करते हैं, लोगों ने डिस्कशन थ्रेड जो है डिस्कशन के लिए वो खोली होती हैं, काफ़ी सारी लोग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। आपको डबल फायदा हो रहा होता है, या तो आप अपनी फील्ड के अगर फोरम पे जाते हैं जैसे एसईओ के हैं, तो यहाँ पे आपको अब क्या मिलेगा, डिजिटल पॉइंट या वॉरियर फोरम और ये बाकी जितने भी आ रहे हैं, इन पे आपको क्या मिलेगा कि लोग इसके बारे में, टेक्निक्स के बारे में ये देखें, क्या कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, पोस्ट शेयर हो रही होती हैं। तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप कभी कोई ऐसी चीज़ आप कर रहे हैं जो आपसे नहीं हो रही, तो वो भी कर सकते हैं। और ऑफ पेज एसईओ में कैसे यूज़ होता है, वही सेम बात कि आप अपना लिंक इनमें डाल सकते हैं जब आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है गेस्ट ब्लॉगिंग, जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, लेकिन ओवरऑल मैं इसको थर्ड नंबर पे रखता हूँ। गेस्ट ब्लॉगिंग में क्या होता है कि आप अपने से रिलेटेड जो डिफरेंट ब्लॉगर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप टूरिज्म से रिलेटेड हैं या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है, एसईओ की कोई वेबसाइट है आप उसकी कर रहे हैं, या बिजनेस लिस्टिंग की है, कोई भी है, आप उससे रिलेटेड देखेंगे कि ब्लॉग्स कौन कौन लोग लिख रहे हैं, सिर्फ इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स, ठीक है, कौन लोग लिख रहे हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। आप उनको कांटेक्ट करेंगे, उनके साथ बात करेंगे कि आप ये वाला ब्लॉग आपने बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ट्रेवल, सिंपल इस तरह भी आप सर्च कर लें, ब्लॉग्स करके भी सर्च कर सकते हैं। पाकिस्तान ट्रेवल ब्लॉग देखें, पाकिस्तान टूर एंड ट्रेवल, ये तो वेबसाइट है, ठीक है, ब्लॉग पाकिस्तान डॉट पी के। अब ये क्या है, इसने क्या बनाया हुआ है, ब्लॉग है, ऊपर लिखी जा रहे हैं, ठीक है। आप इसको कांटेक्ट करें, इसको बोलें कि भाई ये देखें सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, इसने डायरेक्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है, कुछ लोग नहीं भी देते होते। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी ईमेल निकाल के, उसका फ़ोन नंबर निकाल के, या उसके कॉन्टैक्ट अस फॉर्म से आप उसको कांटेक्ट करें, उसको बोलें कि आपके जो जो क्राइटेरिया है, अगर आप मुझे फ्री में गेस्ट पोस्ट करना, पेड वालों की तरफ ना जाएं स्टार्ट में हमेशा, पेड गेस्ट ब्लॉगर्स को इग्नोर कर दें स्टार्ट में। अगर मजबूरी पड़ जाए, कोई बहुत अच्छा ब्लॉग है तो उसको पैसे दे दें, हमेशा फ्री वाला ढूंढें, टाइम लगेगा लेकिन आपको अच्छे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। फ्री वाला ब्लॉग अगर आप ढूंढते हैं, उसके साथ डिस्कशन करें, उसको बोलें कि मैं तुम्हें ब्लॉग पोस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मैं 5 ब्लॉग्स तुम्हें दूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है, तुम अपने ब्लॉग पे जाके सबमिट करो, पोस्ट करो, और उनसे मुझे क्या दो, बैक लिंक दो मेरी वेबसाइट के लिए। लेकिन ये याद रखना कि वो रेलेवेंट होना चाहिए। अब ये पाकिस्तान ट्रैवल ब्लॉग है तो ये पाकिस्तान ट्रैवल ही होना चाहिए प्रोजेक्ट भी। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान ट्रैवल के ब्लॉग पे आप जाके
मूवीज वाली वेबसाइट की एडवर्ट वो ब्लॉग सबमिट करने का सोच रहे हो, तो कभी भी आपके गेस्ट ब्लॉग जो है वो अप्रूव नहीं होगा। या आप मूवीज वाले उस पे अपने टूरिज्म वाले ब्लॉग को पोस्ट कर रहे हो, तो ये वाली चीजें जो हैं वो अप्रूव नहीं होती फिर। और अगर हो भी जाए इंस्टेंट अप्रूवल वाली, तो वो स्पैम होता है आपका जो कीवर्ड होता है, ठीक है। तो इनको आपने कांटेक्ट करना होता है, और इनके पास इनको आपने अपना कंटेंट सबमिट करना होता है, और वहां से फिर भी आपका वही जो मैंने पहले बात की है कि ऑफ पेज एसईओ इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग बैकलिंक्स, ठीक है। तो आपको आपके उस ब्लॉग से क्या मिल रहा होता है, बैकलिंक मिल रहा होता है, रेलेवेंट अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि इनकी अथॉरिटी अच्छी होती है। एक चीज आपने लाजमी चेक करनी है कि जिस भी ब्लॉग पे या कहीं भी किसी फोरम पे कहीं भी, ये मुझे स्टार्ट में बताना चाहिए था लेकिन याद अभी आई है, तो उसमें आप लोगों ने क्या चेक करना है, स्पैम स्कोर, ठीक है। आप आए, इसका स्कोर चेक करें, चेक स्पैम। जिसका स्पैम स्कोर ज्यादा होता है ना, ज्यादा होगा, उस पे आपने नहीं बनाने हैं अपने बैकलिंक्स, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है कि वो वाला जो स्पैम स्कोर है वो आपकी वेबसाइट पे भी इफेक्ट करेगा, आपकी वेबसाइट को, वेबसाइट की जो हेल्थ है, वेबसाइट की जो डोमेन पेज अथॉरिटी है, डोमेन अथॉरिटी है, उसको हर्ट करता है। स्पैम स्कोर इंक्रीज करता है, तो जितना आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर इंक्रीज होगा, इतना आपकी वेबसाइट डी ऑप्टिमाइज होगी। इसका स्पैम स्कोर देखें 1 है, विच इज़ गुड, कोई मसला नहीं है। आप अंडर 20 तक वाले पे बना सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें अंडर 5 रहें स्टार्ट में। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छी साइट है और उसका चला गया है, बहुत रेलेवेंट है, आप कह रहे हैं यार ठीक है मिल रहा है, अंडर 10 है तो बना लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम अंडर 20 है। अंडर 20 से ऊपर जिसका स्पैम स्कोर है उस पर आपने अपना बैकलिंक नहीं बनाना, ठीक है। अच्छा, हमने 3 टेक्निक्स आप हो गई हैं, बिजनेस लिस्टिंग, बिजनेस प्रोफाइल क्रिएशन एंड बिजनेस लिस्टिंग, ठीक है, फॉरेन पोस्टिंग एंड गेस्ट ब्लॉगिंग। थर्ड वन इज सोशल बुक मार्किंग, ठीक है। अब सोशल बुक मार्किंग क्या है? सोशल बुक मार्किंग में आप अपनी वेबसाइट के लिए कोई इतना स्ट्रॉन्ग बैकलिंक नहीं ले रहे होते। कुछ साइट्स हैं, स्कूपेट है, पिंटरेस्ट है, फ्लिपबोर्ड है, अच्छा लिंक होता है इसका, डिगो का अच्छा होता है, पॉकेट का अच्छा होता है। मुझे काफ़ी अर्सा हो गया खुद से ऑफ पेज एसईओ किए हुए, तो इसलिए मुझे इसमें साइट्स याद भी नहीं है। लेकिन ये अच्छी क्वालिटी की वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन मोस्टली जो सोशल बुक मार्क है वो यूज़ हो रही होती है आपके बैकलिंक्स को इंडेक्स कराने के लिए। आप सोशल बुक मार्क सिर्फ अपने ब्लॉग की ना करें, सिर्फ अपनी वेबसाइट की ना करें। आपने अगर आपने किसी कहीं पे अच्छा गेस्ट ब्लॉग आपका पब्लिश हो गया, आप उसको भी सोशल बुक मार्क कर लें। सोशल बुक मार्क क्या होता है, आप अपना अकाउंट बनाते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाके, जो इस तरह की हैं, स्कूपेट और ये वो वाली जो भी हैं, पिंटरेस्ट, स्कूपेट या कुछ भी, ठीक है। पिंटरेस्ट को भी खोलते हैं। अच्छा, पिंटरेस्ट जो है ना, वो सिर्फ सोशल बुक मार्किंग नहीं है, ये प्रॉपर एक सोशल मीडिया चैनल बन चुका है, खासकर यूएस के अंदर और फैशन इंडस्ट्री में। यूएस में फैशन इंडस्ट्री में पिंटरेस्ट को वुमेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, ठीक है। आप इस पे जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, और आपका जो ब्लॉग है, जो आपकी पोस्ट है, उसको आप इस पे शेयर कर सकते हैं। मैं देखता हूँ मेरा स्कूपेट का अकाउंट या पिंटरेस्ट का अकाउंट कौन सा साइन इन हो रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा जी।
हम लोग इस पे ज्यादा काम कर रहे होते हैं, तो मैं एड्रेस को ही आज पब्लिश करता हूँ इधर आप लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, ये मेरा कन्वर्ट इनटू बिजनेस। अब ये मेरी कोई नई प्रोफाइल क्रिएट होगी है, लेकिन ओके। सेव फ्रॉम जो है, मेरे ख्याल से मुझे दूसरी प्रोफाइल इधर मिल जाएगी। साइन करते हैं। ओके ठीक है, इस पे हाँ जी, ये हमारी मेरी प्रोफाइल थी जिसको मैं यूज करता था। तो जी इधर आप प्लस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पिन करेंगे और अपना लिंक पोस्ट कर देंगे। ये टाइम ले रहा है अभी। टेक्निक्स आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे आप ये पहले इमेज सेलेक्ट कराएगा। हम लोग कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पे ज्यादातर इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स और ये वाली चीजें पब्लिश हो रही होती हैं। ठीक है, इधर आप अपनी डिटेल देंगे। ठीक है, बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। कोई बोर्ड है ही नहीं है, ये वाली प्रोफाइल भी नहीं थी मेरे पास। ठीक है, मैं टेस्ट के लिए कीप इट सीक्रेट कर लेता हूँ। लेकिन ये सिर्फ पिंटरेस्ट पे शेयर करने का तरीका है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप इसी तरह करें। आपने डिटेल पूरी इंटर करनी है, प्रॉपर बिजनेस की डिटेल ऐड होनी चाहिए आपके, ठीक है। अच्छा। इसी तरह आप सोशल बुक मार्किंग के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग बिजनेस डायरेक्टरी सबमिट करें। लेकिन वो थोड़ी सी, बहुत सारी डायरेक्टरीज जो हैं वो अब स्पैम हो रही हैं, ठीक है। गूगल उनको स्पैम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह सोशल बुक मार्किंग की तरह ही होता है। आप लोग सर्च करेंगे डायरेक्टरीज, वो आ जाएंगी। आपने वहाँ पे, वहाँ से क्या करना है, वहाँ पे अपना लिंक सबमिट कर देना। आरएसएस फीड सबमिट करें, ठीक है। ब्लॉग कमेंट्स करें, फोरम्स की तरह के ही होते हैं। उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं, लिखे होते हैं, जैसे कि मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग्स इस पे ही। आप अपने पास ब्लॉग्स को ओपन करें। अब इनके अंदर जो ब्लॉग पोस्ट होंगी, उन पे ऑप्शन होगा कि आप लोग कमेंट पब्लिश कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करें और उसमें नीचे अपना हाइपर लिंक दे दें। लेकिन ये भी आपने नोट करना है कि रेलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि ये एक तो अप्रूव नहीं होता
और दूसरा, ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है, बहुत पुरानी टेक्निक है। मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए, सबसे पहले ये यूज होती थी जब मैं एसईओ में आया था। हमें ये बताते होते थे और हमसे दिन में बैठा के कोई 100 100 200 कराते थे। लेकिन वो हम कॉपी पेस्ट कर रहे होते थे, उस टाइम पे कंटेंट का कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता था। अब वो वाली चीज काम नहीं करती। अच्छा, इसके बाद ऑफ पेज एसईओ की क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं? ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स, वे, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रही। लिंक बिल्डिंग मैंने, गेस्ट पोस्टिंग आपको बता दी, फोरम्स आपको बता दिए, इन्फ्लुएंसर आउटरीच इज लाइक मोर इन सोशल मीडिया, ठीक है। तो इसको हम ऑफ पेज में अभी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे आपको मैंने सेपरेट बताना है। प्रेस रिलीजेस, यस। प्रेस प्रेस रिलीज क्या होता है? ये भी एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर की तरह होती हैं। प्रेस रिलीज की बहुत सारी साइट्स होती हैं, आप इनको अपने से रिलेटेड एक प्रेस टाइप का, एक न्यूज़ टाइप का कंटेंट बना के पब्लिश करते हैं। वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करके वहां से आपको लिंक दे देते हैं। आर्टिकल सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन गेस्ट ब्लॉगिंग की तरह होती है। लेकिन इसमें ये होता है कि आपको किसी को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट अपना कंटेंट सबमिट करते हैं वेबसाइट पे जाके। आर्टिकल सबमिशन साइट्स, ठीक है, आप इन साइट्स पे जाते हैं, आप अपना कंटेंट सबमिट करते हैं और लिंक ले लेते हैं वहां से, ठीक है। ब्रांड मेंशन, ये वही ज्यादा ब्रांड क्रिएशन वाली वेबसाइट से आ जाती हैं। कंटेंट मार्केटिंग, इस पे डेफिनेटली एक सेपरेट आएगा लेक्चर, तो इसको उसमें रखेंगे। गेस्ट ब्लॉगिंग बता चुका हूँ। इन्फोग्राफिक सबमिशन, इमेज सबमिशन और वीडियो, ये वाली दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, यहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इन्फोग्राफिक टाइप की आप अपने पास पोस्ट बनाते हैं और उसमें जो इन्फोग्राफिक्स की वेबसाइट होती है उन पे जाके पब्लिश करते हैं, जो कि पिंटरेस्ट भी उनमें से एक है, यूज़ होती है, ठीक है। बाकी सारी साइट हैं, आपने इसी तरह लिस्ट, हमेशा आप ऐसे ही अपने पास लिस्ट निकालें। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं है, आपको एक टाइम तक याद होंगी जब आप प्रैक्टिस में होंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद आप भूल जाएंगे, ये स्टार्ट में भूलेंगे आप लोग। बिजनेस लिस्टिंग को देखें, इसने बहुत लेट डाला हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये बाकी डॉक्यूमेंट शेयरिंग में आप लोग क्या करते हैं कि अपने जो आपका, जैसे आप इमेज बनाते हैं, आर्टिकल बनाते हैं, इसी तरह आप अपने बिजनेस का, अपने उसका एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और डॉक्यूमेंट शेयरिंग की वेबसाइट्स पे जाके पब्लिश करना होता है। और ये वाली सारी टेक्निक्स जो होती हैं, ये किस में यूज होती हैं? ऑफ पेज एसईओ में। जो भी आप बाहर किसी भी वेबसाइट पे जाके अपना जो लिंक होता है उसको पब्लिश करना, आपका क्या कहलाता है? ऑफ पेज एसईओ। कहीं भी जाके अपनी वेबसाइट को, अपने कंटेंट को पब्लिश करना, ऑफ पेज एसईओ में आता है, चाहे वो किसी टाइप का भी, ठीक है। मैं दूसरा लिंक सेंड कर रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लें और उस पर आप लोगों का क्वेश्चन आंसर्स का सेशन कर लेते हैं।